हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जो कि है मैथ हेल्पिंग ग्रुप पर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग पिछले लेक्चर में आपका कंप्लीट किया था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अगर आप उस लेक्चर का मतलब पॉलिनोमियल्स को अगर नहीं देखा है तो किसी से भी आप देख लीजिए प्लीज़। उस वीडियो को देख कर ही प्लीज़ आइए, तभी आपको समझ आएगा थोड़ी सी, मतलब वहाँ समझ मतलब इस वीडियो पर भी आएगा, लेकिन आप उस अगर देखते हैं उस वीडियो पर तो आपको अच्छी तरह से आए, क्योंकि वहाँ मैंने लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल सिखाया हुआ था। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या है? देखो, पेयर, अब पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब दो, कोई भी दो चीज़ को हम लोग बोलता है पेयर। ये दो क्या है? कलम है, ये दो पेन है, इसको हम क्या कहेंगे? पेयर। ये क्या होगा? वन पेयर हुआ कि नहीं? वन पेयर, वन पेयर ऑफ पेन मतलब क्या? एक पेयर, एक जोड़ा कलम है। दो, कोई भी दो चीज़ हो, कोई भी दो चीज़ हम लोग उसे कहेंगे क्या? पेयर। दो चीज़, इसे कहेंगे पेयर, वन पेयर। अगर दो रहता सपोज, तो हम लोग कहेंगे टू पेयर। वही बात है, मतलब चार चीज़ रहता, इधर दो दो, एक पेयर, इधर एक पेयर, कितना हुआ? दो पेयर। वही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर मतलब क्या? लीनियर मतलब एक्स की पावर 1 हो। कैसे एक्स की पावर 1? हाँ, ये हमने आपको डिटेल समझाया था चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर में। ठीक है, आप प्लीज़ इसे देख लीजिएगा एक बार। तो एक्स दी पावर 1 आपका ये जो वेरिएबल, ये क्या है? वेरिएबल टर्म्स। एक्स क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का जो ऊपर का टर्म होता है उसे हम कहते हैं पावर, और अगर पावर 1 है तो उसे हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। उसे क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ये 1, एक्स दी पावर 1 है ना, हम लोग कहेंगे इसे लीनियर। अगर एक्स दी पावर 2 रहता तो हम लोग इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। अगर एक्स दी पावर 3 रहता तो हम लोग कहते हैं क्यूबिक। वैसे एक्स दी पावर 1 है इसलिए हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर है, लीनियर मतलब एक्स दी पावर 1 इन टू वेरिएबल्स। ये तो एक वेरिएबल टर्म है, ये एक्स वेरिएबल है कि नहीं? एक्स वेरिएबल है। अब वैसा ही टू वेरिएबल, मतलब एक्स तो एक वेरिएबल हुआ और एक दूसरा वेरिएबल आपको लेना होगा। सपोज हम लोग ले लिया वाई। एक्स एक वेरिएबल हो गया, वाई एक वेरिएबल हो गया, दो वेरिएबल हो गया। वही क्या? देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर है कि नहीं? दो है कि नहीं? ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर मतलब क्या? वाई दी पावर 1 है ये भी। अब एक्स दी पावर 1 मतलब एक्स दी पावर 1 हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ आपको कंफर्म नहीं है जो आपको एक्स ही लेना है। आप यहाँ वाई भी ले सकते, जेड भी ले सकते, ए भी ले सकते, बी भी ले सकते, सी भी ले सकते, सी दी पावर 1, डी दी पावर 1, ई डी पावर 1, जो भी, मतलब यहाँ कुछ एक वेरिएबल टर्म हो और एक्सपोनेंशियल, जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो 1 हो। अब इधर हम लोग एक्स ले लिया तो सपोज हम लोग यहाँ कर लिए वाई ले लिया, वाई दी पावर 1। सर समझ नहीं आया? चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग एक लेते हैं आपको क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन के देखो, आज का जो लेक्चर होगा वो पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। कोई इसमें क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे इसका लीनियर इक्वेशन का, और एक आपको एक चार्ट दिखाएंगे जो कि आपका चार्ट पूरा एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है, होल एक्सरसाइज में। तो चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो मैंने लेके आया क्वेश्चन, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बोल रहा है आप जनरल टर्म लिखा लिया जो कि सब में यूज़ हो। जनरल टर्म लिखिए लीनियर इक्वेशंस का इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल हो, एक्स और एक वाई, और पेयर मतलब एक पेयर हो, एक जोड़ा हो, मतलब कि दो इक्वेशंस हो। तो देखो, द जनरल फॉर्म फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये तो पता है, एक्स एंड वाई मैंने आज बताया। एक्स क्या है? वेरिएबल टर्म है। वाई क्या है? वेरिएबल टर्म है। एक्स दी पावर 1, वाई दी पावर 1 मतलब कि क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या? ये है वेरिएबल, ये है ये। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है और पेयर है, एक पेयर है। इसमें क्या है? पेयर है। अब देखो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0। अब x क्या है? x है एक वेरिएबल टर्म, कुछ भी वेरिएबल, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर आपका पॉजिटिव हो सकता है, या फिर हाँ ये तो वैल्यू है निगेटिव, पॉजिटिव या तो जीरो, ये तो निकलेगा ना, और तो कुछ दूसरा नहीं निकलेगा। और
वाई का वैल्यू जो है वो भी हो सकता है, या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। अब देखो, अब प्लस सी क्या है, ये कंस्टेंट टर्म है, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब क्या कह रहा है देखो, अब ये कह रहा है a2x प्लस b2y प्लस सी, और इस दोनों से आप देखो डिफरेंस क्या है। मुझे तो एक ही डिफरेंस दिख रहा है, बस इधर लिखा हुआ है a1, इधर लिख रहा है a2, इधर b1, इधर b2 लिखा है। बस आपको तो एक ही डिफरेंस दिख रहा है, दो तो डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस दिख रहा है ना। एक दिख रहा है a1, एक दिख रहा है a2, एक दिख रहा है b1, एक दिख रहा है b2, एक दिख रहा है c1, एक दिख रहा है c2। यहाँ भी आप लिख सकते हैं c1 c2, कंस्टेंट टर्म पकड़ लो, दूसरा है c1 c2 ले लिया, वही हमने कहा एक c1 तो एक c2। तो वैसे देखो ये क्या होगा, अब वेरिएबल का आई का टर्म क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ये आपका नंबर है 1 2 3, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा। हाँ जीरो हो सकता है, स्पेशल केस में आपका जीरो हो सकता है, बट इतना नहीं होगा जीरो, ठीक है। अब a2 क्या है, कोफिशिएंट है, x क्या है, वेरिएबल। जो देखो ये x है, अब x का आगे कुछ भी वैल्यू है, सपोज a b, x का c, x का d, x का e, ये इसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल टर्म। वेरिएबल मतलब ये डिफरेंट होते रहेगा, x का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम लोग कहे इसको वेरिएबल। और जब b का वैल्यू होगा उसे कहेंगे कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट आपको वहाँ से दिया होगा, जब आप सवाल करेंगे तो आपको कोफिशिएंट दिया होगा, पर जो x का वैल्यू है वो x का वैल्यू बोलेंगे आपको फाइंड करने के लिए, आपको बोलेंगे एक x का वैल्यू फाइंड करो और एक y का वैल्यू फाइंड करो, और आपको दो केस दिया होंगे, केस 1 दिया होगा ये क्वेश्चन और केस 2 में दिया होगा ये क्वेश्चन। आपको मैं जब सवाल कराऊंगा तो आपको पाई पाई सिखा दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सवाल से आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, पर सवाल से मेन आपका जहाँ स्ट्रॉन्ग बनता है ना, सवाल से बनता है, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या बोलते हैं हम लोग, इसे कहते हैं कोफिशिएंट, इसे कहते हैं क्या, वेरिएबल। वेरिएबल का आगे वाला टर्म को क्या कहेंगे हम लोग, कोफिशिएंट। और वेरिएबल x y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ ही, मतलब जो हम लोग को टर्म पता नहीं है उसे हम कहेंगे क्या, वेरिएबल। और जो टर्म पता होता है वो है कोफिशिएंट टर्म। अब देखो क्या है, a1 a2 a2। अब देखो अब a1 क्यों लिखा इधर, a2 क्यों लिखा, देखो अब ये जो इक्वेशन बनेगा इसका कोफिशिएंट तो दूसरा रहेगा, कोफिशिएंट। ये जो x का वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में आपको सवाल में देगा कि आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करने देगा, हर सवाल में आपको यही मिलेगा, x एंड y का वैल्यू फाइंड करने देगा, हर सवाल में x y वैल्यू। तो अब अगर x का वैल्यू तो यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, बट ये जो कोफिशिएंट टर्म है ना ये सबका डिफरेंट होगा। सपोज यहाँ 2 दे देगा, यहाँ 7 दे देगा, यहाँ -4 दे दिया, यहाँ -3 दे दिया, या फिर 2, मतलब जो चाहे वो भर देगा क्वेश्चन में, सवाल जो आपको देगा तो जो चाहे सो भर देगा। अब ये जो टर्म है x का टर्म, y का टर्म, ये क्या, वेरिएबल टर्म। ये वेरिएबल टर्म है, फिक्स टर्म रहेगा आपका, फिक्स्ड दो निकलेगा, एक x का वैल्यू निकलेंगे और एक y का वैल्यू निकलेंगे। अब ये सब कैसे निकलता है, ये सब का सॉल्व करने का आपको 3 मेथड होता है। एक तो होता है सब्सटीट्यूशन, एक तो होता है एलिमिनेशन, और थर्ड नंबर होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस बार के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको ज़रूरत नहीं है, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दूंगा आपको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सब्सटीट्यूशन तो पूरा बिल्कुल समझाऊंगा, और क्या बोलता है इसको, एलिमिनेशन में वो भी समझाऊंगा, ठीक है ना। अब देखते, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है, हम लोग चैप्टर 1 में क्या था, रियल नंबर्स क्या है, एक तो निगेटिव हो सकता है, एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक तो जीरो भी हो सकता है, एक तो √2 भी हो सकता है, एक तो √3, √7, √5, √11, √13, √17, मतलब जो इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं या तो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अब वेयर a1 b1 c1, मतलब इसका जो कोफिशिएंट टर्म होगा ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, आपका इरेशनल टर्म भी हो सकता है, √2, √3, √5, √7, √11 और सी, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, और कह रहा है आपको एंड a1 स्क्वायर। अब देखो अब मतलब कि क्या कह रहा है, ये a का वैल्यू जीरो नहीं होगा कह रहा है, मतलब जब हम लोग a प्लस b, जब हम लोग इस दो टर्म को, मतलब दो टर्म एक साथ जीरो नहीं होगा कह रहा है,
A1 प्लस B1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब दो टर्म एक साथ कभी जीरो नहीं होगा। एक बार में एक ही जीरो हो सकता है, एक बार में एक ही जीरो हो सकता है। आपको दो टर्म एक साथ जीरो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ जीरो नहीं मिलेगा आपको, ओनली ये नहीं मिलेगा आपको। एक टर्म तो होगा ही, मतलब एक y होगा या तो x होगा या तो दोनों होगा। मतलब दोनों कभी एक साथ जीरो नहीं होगा। वही हम लोग कहाँ A1 प्लस B1 नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि एक टाइम में दो जीरो कभी नहीं होगा। ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा एक टाइम में, वन टाइम में। तो मतलब वन टाइम में या तो ये हो या तो ये हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। मतलब इससे अगर हम लोग प्लस करते हैं तो जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। अब उसी तरह ये भी क्या है, A2 प्लस B2 नॉट इक्वल 0। मतलब ये दोनों टर्म एक साथ जीरो नहीं होगा। सिंगल टर्म हो सकता है पर डबल टर्म एक साथ जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल जैसे लेके आएंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। देखो ये क्या है, वेरिएबल टर्म। ये क्या है, कोफिशिएंट। ये वेरिएबल है ना, हम लोग को वैल्यू पता नहीं। ये क्या है, कोफिशिएंट टर्म। ये वेरिएबल, ये कोफिशिएंट। देखो अब हम लोग क्या कहा था, ये डिफरेंट हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। मतलब इसको अब इससे मैच करो, क्या मैच होता है। ये 2 इधर 9 है, मैच नहीं होता है। 3 से 2 मैच नहीं होता है। दूसरा टर्म है, देखा दूसरा नंबर है, सॉरी दूसरा नंबर। बट इसका जो कोफिशिएंट वेरिएबल टर्म है x, इधर भी x है, इधर y है, इधर भी y। मतलब जो आपका x और y का वैल्यू निकलेंगे वो आपका सेम निकलेंगे। आप जो x का वैल्यू निकले आप यहाँ रखने से भी वही सेम निकलेगा इक्वेशन, यहाँ निकलने से भी इक्वेशन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो मैंने क्या कहा था, अब ये भी जीरो हो सकता है, ये जीरो हो गया। 5x इक्वल्स टू y। देखो x का टर्म है, y का टर्म है, एंड माइनस 7x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये भी एक आपका एग्जाम्पल दिया। अब जैसे एग्जाम्पल 2 में हम दिया x प्लस वाई इक्वल्स 7। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और यहाँ दिया क्या, y इक्वल टू 17। अब देखो मैंने कहा था ना एक साथ दो जीरो ना होगा, एक साथ दो जीरो नहीं होगा। अब एक टर्म x का टर्म तो गायब हो गया, यहाँ से x का टर्म गायब हो गया, लेकिन y का टर्म तो है ना। वही मैंने कहा था एक टर्म गायब हो सकता है पर एक टर्म रहेगा ही, या फिर दोनों टर्म रहे। दोनों टर्म है ना, x y भी है और इधर कांस्टेंट टर्म तो है ही है। कांस्टेंट्स को बोलता है C1 C2। तो वही हम लोग एग्जांपल करें। अब देखो आपको हम लोग एक चार्ट दिखाने जा रहे हैं, उस चार्ट से आपको पता चलेगा, जैसे कि ये पता चलेगा, ये जो लाइन दिख रहा है आपको इसको क्या कहते हैं। फिर ये जो है इसे जा रहा है, इसे क्या कहते हैं। फिर ये जो इसका ऊपर डबल लाइन जा रहा है, ये देखो ये लाइन है, ये एक लाइन है, पकड़ लो, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ये ऐसे बना, अब किस लिए बना, कहाँ से बना, कैसे बना, हम लोग क्या कहेंगे इसे। और ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दो लाइन है। अब ये कैसे बना और कैसे हम लोग को पता चलेगा, ये पहले ये मतलब ये लाइन बनेगा या फिर इसे कैसे कहते हैं। अब ये जो है इसका ऊपर एक, ये भी पता चलेगा ये कैसे बनेगा, हम लोग कहाँ से पता चलेगा ये क्या लाइन है। तो चलो ये हम लोग एक आपको चार्ट दिखाता है, आपको चार्ट से पूरा पाई क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आज इंट्रोडक्शन ही करेंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। देखो हम लोग आप लेके आपके पास एक टेबल। अब टेबल में क्या दिया, देखो अब टेबल हम लोग कॉपी किया, यहाँ से देख लो, पेज नंबर होगा 46 और ये टेबल रहा। अब इस टेबल में है ना, इस टेबल में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये टेबल अच्छी तरह से बनाया। अब देखो यहाँ से एग्जाम्पल उठाया, यहाँ से एक दो लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, पेयर ऑफ लाइन्स, सीरियल नंबर है ये 1 2 3, सीरियल नंबर पता है, सीरियल नंबर। अब पेयर ऑफ लाइन्स, दो लाइन्स है, एक लाइन दो लाइन, मतलब पेयर ऑफ लाइन्स, एक लाइन दो लाइन, पेयर ऑफ लाइन्स, ये पेयर ऑफ लाइन्स है, ठीक है। इक्वल नहीं है, जिधर भी हो सकता है ये पेयर ऑफ लाइन्स, एक दो पेयर ऑफ लाइन्स, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, पेयर, वो क्या पेयर ऑफ लाइन्स। अब आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और यहाँ दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब देखो हम लोग इसका पहले वाले को टर्म को क्या कहते थे, a1 कहते थे ना अभी, और इसका पहले वाले टर्म को क्या कहते थे, a2। इसको पहले वाले टर्म को क्या कहते थे, b1 और इसका पहले वाला को b2। और इधर तो c नहीं है, इधर यहाँ क्या है माइनस 20 c2 है, वहाँ c1 था, यहाँ c2 था, सेम है। वही हम लोग लिखा है यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2। मतलब इसको कंपेयर करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, कंपेयर करेंगे तब पता चला है। कंपेयर द रेशियो, आप रेशियो का कंपेयर करेंगे, मतलब कौन सा टर्म इक्वल है। मतलब इसका जो a1 बाई a2 निकलेगा क्या वो b1 बाई b2 से इक्वल है,
अगर B1 B2 से भी इक्वल है तो क्या वो C1 C2 से कंप्लीट है? अब देख लो क्या कह रहा हूँ, फिर से सुनो। A1/A2 को हम लोग पहले निकालेंगे, क्या वो B1/B2 से इक्वल है? अगर इक्वल है तो फिर से हम लोग देखेंगे C1/C2। चलो सही है, तो फिर कंपेयर द रेशियो करेंगे पहले, उसके लिखेंगे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसका आपका जिसका आपका कितना सॉल्यूशन बनेगा, आपका कितना मतलब कहाँ कहाँ ये पॉइंट मीट करेगा। जैसे कि देखो, आप कोई भी लाइन ले लो, सपोज ये एक लाइन जा रहा है और इधर से एक लाइन आ रहा है, इधर से एक लाइन जा रहा है, इधर से लाइन जा रहा है, ये एक पॉइंट में मीट कर रहा है कि नहीं? इधर से एक लाइन जा रहा है और इधर से एक लाइन है, एक पॉइंट में मीट कर रहा है कि नहीं? वही बात है, एग्जैक्टली सॉल्यूशन यूनिक, मतलब इधर एक एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन वो है। मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा दूंगा। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, अब यही पता चलेगा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आपका कैसा बनेगा, मतलब ये या इंटरसेक्टिंग, ये जो लाइन है इसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग। वैसा ही ये मतलब ग्राफिकल, आप किस टाइप का ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, किस टाइप का बनेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और डायग्राम साथ में लेके आओ, ठीक है। अब देखो नंबर 1 पे लिखा हुआ हम लोग x माइनस ट्वाइस वाई इक्वल्स टू 0, थ्राइस एक्स प्लस 4y माइनस 20। अब देखो ये हम लोग लिखा x माइनस ट्वाइस वाई इक्वल्स टू 0, और क्या है इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसका a1 क्या है, a1 तो 1 है, हम लोग मतलब इसका रेशियो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब a2 क्या है, इसका पहले वाले टर्म को हम लोग a2 कहते थे 3। देखो फिर से देखो क्या कह रहा हूँ, फिर से देखो, इसका पहले टर्म क्या कहते हैं a1, इसका पहले वाले को a2, a1 कितना हो 1, a2 3, क्या लिख लिया 1/3। अब देखो इसको हम लोग पहले वाला टर्म क्या कहते थे b1, इसको पहले वाला टर्म b2। अब करो b1 का वैल्यू क्या है -2, अब b2 का वैल्यू क्या है 4। अब देखो इसको अगर हम लोग कैंसिल ज़्यादा करता है तो क्या बनता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस हाफ बनता है। लेकिन यहाँ क्या है 1/3, क्या है मैच हो रहा है 1/3, क्या इक्वल हो सकता है -1/2 का? ये तो कभी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या 1/3 इक्वल्स टू -1/3 कभी क्या इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो फिर हम लोग का यही निकल गया। देखो हम लोग क्या कहा था, पहले a1/a2 निकाला, चलो ठीक है, उसके बाद b1/b2 निकल के देखेंगे क्या ये इक्वल बन रहा है। अगर इक्वल बन रहा है तो सही है, अगर ना बना तो फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म में जाएंगे, मतलब कि ये कंप्लीट हो गया, हम लोग को कंपेयर रेशियो करेंगे। अब ये हम लोग क्या निकल गया, देखो 1/3 निकल गया यहाँ, और -1/2 निकल गया b1/b2 से। क्या इक्वल बन रहा है 1/3 इक्वल्स टू -1/2 बन रहा है? ये तो नहीं बन रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये नहीं होगा। तो हम लोग कंपेयर द रेशियो में क्या लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या ये इक्वल है? नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग को पता चलेगा एग्जैक्टली सॉल्यूशन यूनिक, मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही आंसर होगा, पकड़ लो। अब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, अब कंसिस्टेंट देखो, अगर ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो इसे हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। इसे क्या कहेंगे हम लोग? कंसिस्टेंट। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब कैसा ये ग्राफ बनेगा? अब इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आपको देख कर बोलना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ बनेगा किस टाइप का ग्राफ बनेगा। पहले आप a1/a2 चेक करो, सही है, फिर b1/b2 चेक करो, उसके बाद कंपेयर करो क्या a1/b2 इक्वल टू b1/b2 मिल रहा है। अगर नहीं मैच हो रहा है तो ये बन जाएगा क्या आपका कंसिस्टेंट, और ये क्या बन जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ये जो लाइन है ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। देखो आप लोग को क्लास 9 में मिला हुआ ये मुझे पता है अच्छी तरह से। अब ये एक लाइन है, ये लाइन यहाँ इसको काट रहा है कि नहीं, काट रहा है कि नहीं, यहाँ इसको काट रहा है कि नहीं, देखो एक पॉइंट में काट रहा है कि नहीं, यहाँ एक पॉइंट में काट रहा है, इससे हम लोग क्या कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या एक्सिस, ये तो पता होगा ना, एक्स एक्सिस इधर होता है, इधर क्या होता है वाई एक्सिस, ये तो क्लास 9 से पढ़ते होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इधर एक लाइन जाएगा, इधर एक लाइन जाएगा, ये इस पॉइंट में क्या हुआ इंटरसेक्ट हुआ कि नहीं। अब इस पॉइंट से हम लोग को क्या मिलता है, एक को एक्स का वैल्यू मिलता है। देखो इधर क्या होगा, सपोज यहाँ 0 हुआ,
1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अब 3 पकड़ लो, यहाँ 3 है और यहाँ तो कुछ है 1 2, पकड़ लो यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या बनेगा 3,2 बनता है कि नहीं। तो आपको x का वैल्यू भी निकल रहा है, अब y का वैल्यू भी निकल रहा है। x कितना हुआ 3 हो गया, y कितना हुआ 2 हो गया, हुआ कि नहीं। एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग का आंसर भी निकल जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाएगा डायग्राम से, आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, या वो क्या करने दिया है, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब ये होगा आपका ग्राफ पता चल जाएगा आपको ग्राफ कैसा बनेगा। आपको यहाँ 2 कंडीशन दिया हुआ है, देखिए अफ्टब्स टेल हिज डॉटर, वो अपने अफ्टब्स लड़की को बताया 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेर देन डियर, अभी तुम जितना हो हम 7 साल पहले तुमसे 7 गुना ज़्यादा था। ये मैं आपको कल सिखाऊंगा, जब आपको सिखा दूंगा ये एक्सरसाइज, उस टाइम में आपको अच्छे से, अभी छोड़ो ये सब, आप पहले ये सीखो क्या कह रहा हूँ मैं। एल्जेब्रिक की ये क्या हुआ एग्जैक्टली 1, कंसिस्टेंट होगा हाँ। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होगा कंसिस्टेंट, और ये क्या बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको पता हो गया क्योंकि ये इक्वल नहीं है इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसका डायग्राम इंटरसेक्टिंग है पता हो गया। अब देखो इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ 2x/4y, और इक्वेशन 2 आपको दिया हुआ है 2x + 3y - 9 = 0। अब क्या दिया इक्वेशन पेयर दूसरा 4x + 6y - 18 = 0। अब देखो a1/a2, अब इसे क्या कहते हैं हम लोग a1 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं a2 कहते हैं, इसे a1 इसे a2, 2 इक्वेशन है कि नहीं, ये एक इक्वेशन है ये एक इक्वेशन है। अब देख लो पहले a1 क्या है, a1 क्या है 2 है, अब फिर से इधर देख लो a2 क्या है 4 है। अब इतना तो जानते होगे ना, छोटा छोटा साम है ये सब। a1/a2, अब a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 4 है। अब अगर 2 से 4 को काटो तो कितना हुआ 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/2 बनता है। तो इधर देखो इधर क्या है y है, y का आगे वाला टर्म क्या कहते थे b1 कहते थे, और नीचे वाला टर्म क्या है b2 कहते थे। अब b1 लिख लो 3, b2 लिख लो 6, 1/2 हो गया। अब c1 क्या है, c1 देखो मैंने क्या कहा था, पहले a1 a2 चेक करो, उसके बाद b1 b2 चेक करो, मतलब कि a1 a2 आप लिख लिया 1/2। अब b1 b2 आप लोग लिखा कितना 1/2। अब देखो आप चेक करो क्या ये मैच हो रहा है, मतलब कि क्या ये इक्वल है, हाँ मुझे तो इक्वल दिख रहा है, यहाँ भी 1/2 निकल रहा है, वहाँ 1/2। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये जो पहला वाला टर्म है, ये पहले वाले टर्म को आप देख के कभी भी जज मत करना, आप पहले देख लेना कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है। क्या कह रहा हूँ मैं, पहले देख लेना आप कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है। ये देखो कैंसिल तो हो रहा है, 1/2 निकल रहा है, यहाँ भी कैंसिल हो गया 1/2 निकल रहा है, तो 1/2 तो इक्वल बन गया, हाँ ये तो इक्वल बन गया। इसीलिए मैं कहा पहले देख लो कैंसिल करके, अगर कैंसिल होता है सही है, अगर नहीं होता है मतलब अगर उल्टा जैसे जिधर इधर उधर नंबर दिया हुआ है तो सही है, आप सीधा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो कट रहा है कैंसिल हो रहा है, तो फिर देखो फिर से हम लोग क्या दिया हुआ है c1 क्या दिया हुआ है -9, और c2 क्या दिया हुआ है -18, -9 -18 माइनस माइनस कटेगा पता है। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये तो पता है ना, 1/2, ये भी 1/2 बन गया। देखो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, अब दोनों 3 इक्वल बन गया। क्या बन गया a1/2 = b1/b2 = c1/b2 बन गया। तो इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आप इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये जो लाइन है एक लाइन ये है, और ये जो लाइन पास होगा, देखो ये जो लाइन पास हो रहा है, ये जो लाइन पास हो रहा है ना, ये सीधा ऊपर से पास होगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। ये जो लाइन है ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, इसका ऊपर से पास होगा, इसका ऊपर से पास हो रहा है, देखो पास हो रहा है, इसका ऊपर से पास हो रहा है। इसका जो आपका x का और y का वैल्यू निकलेंगे, ये मतलब बहुत सारे निकलेंगे, बहुत सारे x और y के वैल्यू निकलेंगे। हम लोग इसलिए इसको कहते हैं इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारा, और इसे हम क्या कहते हैं कंसिस्टेंट, इसे कहेंगे हम लोग कंसिस्टेंट। ये जो ग्राफ है आपको, सॉरी जो ये चार्ट है आपको थोड़ी सी याद रखना पड़ेगा, बट इतना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप थोड़ी सी याद रख लीजिए। ये देखो अगर ये a1/2 नॉट इक्वल टू b1/2 है तो क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, मतलब ये 1 मार्क्स क्वेश्चन ज़्यादा आता है इसमें से। a1/2 नॉट इक्वल b1/b2 मतलब क्या इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन इंटरसेक्ट होगा, पता चल गया। अगर a1/b2 b1/b2 c1/c2 अगर हो गया इक्वल
तो क्या बनेगा इसका कोइंसिडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब ये जो लाइन है ये इसके ऊपर से जाएगा, कोइंसिडेंस लाइन। इन्फिनिट मेनिसुलन में ये जा रहा है। अब इसका ग्राफ तो ये है, देख लो ग्राफ भी हम लोग ऐसे, मतलब ये जो ग्राफ जा रहा है ये तो ये है, या तो ये है। मतलब देखो अगर ये तो इधर से आ रहा होगा, ये तो इधर से जा रहा होगा, हम लोग देख तो हम लोग को पता नहीं चला किस तरफ जा रहा है, ये तो ऐसे जा रहा होगा, ये तो उल्टा होकर ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा ऊपर से, वही हम लोग कह रहा है। ठीक है, ये तो ऐसे ऐसे आ रहा है, पकड़ लो। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन। अब को इंसिडेंट, एक को इंसिडेंट हो रहा है कि नहीं, एक के ऊपर से एक जा रहा है कि नहीं, एक के ऊपर से एक जा रहा है, को इंसिडेंट, इसे कहते हैं को इंसिडेंट। ये आपका हो गया, याद क्या रखना है, देखो a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/2, आपका क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन डायग्राम ऐसा हो गया। आपको कहेंगे कंसिस्टेंट, बस हो गया, याद नहीं रखना, हो गया। आपको यहाँ तो पेयर ऑफ दिया होगा ना, आप चेक कर लीजिएगा a1/2 और क्या। अगर a1/2 और a1/2 इक्वल टू b1/2 इक्वल टू c1/c2 होता है तो क्या होगा, इन्फिनिट मेनिसुलन। अगर ये इक्वल तो क्या होगा, कंसिस्टेंट तो होगा, और साथ में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब क्या, एक का ऊपर से एक जाएगा अगर इक्वल है तो। अब सीरियल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई एक्स प्लस ट्वाइस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल का आगे क्या कहते थे, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट का हम लोग क्या कहते थे, a1। x का पहला का टर्म क्या था, a1 था, और इसका पहला टर्म क्या था, a2 था, इसका पहला टर्म क्या था, b1 था, इसका पहला टर्म क्या था, b2 था, ये क्या था, c1, ये क्या था, c2। तो देखो a1 क्या था, 1 लिखा, a2 क्या है, 2 लिख दिया, हो गया। अब इधर क्या है, a1, और सॉरी y का पहला टर्म को क्या कहते थे, b1, और y को y नीचे वाला क्या कहते थे, जैसे b2। अब चलो ये लिख लिया b1 क्या है 2, b2 क्या है 4। अब इसको हम लोग कटाकटी जब कैंसिल किया तो क्या बना, 1/2 बना। तो देखो अब ये देखो c1 क्या है, -4 लिखा, c2 क्या है, देखो ये आपको इक्वल का तरह लग रहा है पर ये इक्वल नहीं है। ठीक है, c1 क्या है, -4, c2 क्या है, -12, c1 -4, c2 -12। और इसके बाद कैंसिल किया तो क्या बना, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 बन गया। देखो a1/2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तो इससे मैच हो रहा है, बट जो अगला वाला टर्म वो इससे मैच नहीं हो रहा है। मैच हो रहा है क्या, मैच तो नहीं हो रहा है। तो देखो a1/2 इज इक्वल टू b1/b2, b1/b2 से इक्वल है बट c1/c2 से इक्वल नहीं है, तो इसका नो सोल्यूशन। इसका जो है इसका आंसर हम लोग को नहीं मिलेंगे। क्यों आंसर नहीं मिलेंगे सर, ये इनकंसिस्टेंट लाइन है। इनकंसिस्टेंट लाइन आपकी सिर्फ पैरेलल लाइन। अब देखो ये क्या है, ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन बनेंगे, मतलब कि ये इधर से एक पास होगा, पैरेलल लाइन इधर से पास होगा। अब देखो ये एक लाइन जा रहा है, ये जो है ये सेम डिस्टेंस, मतलब इसका जो मीटर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो ये हो गया, ये दो लाइन है। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है सेम है, सेम है कि नहीं, दोनों का डिस्टेंस सेम है कि नहीं, यहाँ जितना है यहाँ भी उतना है, यहाँ भी उतना है, सेम है कि नहीं, यहाँ भी उतना है, यहाँ भी उतना है, यहाँ भी उतना है, सेम है कि नहीं, वही क्या है, पैरेलल लाइन। अब इसका जो वैल्यू है वैल्यू नहीं मिलेंगे हम लोग को, इसमें बहुत सारे वैल्यू होंगे पर यहाँ एक भी वैल्यू नहीं होंगे। पैरेलल लाइन्स हैव नो वैल्यू। ठीक है, ये दिया हुआ है लेकिन हम लोग को एक्स का और वाई का वैल्यू मतलब नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखो आपको याद क्या रखना है, a1/2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 तो होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होता है तो आपका लाइन एक लाइन ऐसे जाएगा तो एक लाइन ऐसे आएगा, ऊपर से आएगा सेम लाइन। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अगर c1/c2 नहीं होता है, मतलब लास्ट वाला टर्म c1/c2 अगर नहीं मैच होता तो ये जो लाइन ये बनता है पैरेलल लाइन। बस इतना ही, आपका यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा। और आपका जो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग जब, तो हम लोग को पता चलेगा आपका इक्वेशन देख के कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा कि कोइंसिडेंट करेगा, ये पैरेलल करेगा। आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ये चार्ट आप जरूर बना लीजिए। ठीक है ना, ये चार्ट आप जरूर बना लीजिए। ठीक है, अगर आप चार्ट नहीं बनाते तो एक काम कीजिए, PDF नोट्स के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल ID दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा पाई क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं कल फिर।